नमस्कार, मैं राकेश गोस्वामी। और देखिए, मैं अपनी 2 किताबों के साथ हाज़िर हुआ हूँ, जो मेरी स्वयं की लिखी हुई है। एक पुस्तक का नाम है भारतीय आधुनिक समकालीन कलाकार खंड 1। आप देख सकते हैं। इस पुस्तक में राजा रवि वर्मा से लेकर के तमाम आधुनिक चित्रकारों के मैंने जीवन को रखा हुआ है। उनके कृतित्व और व्यक्तित्व को बखूबी मैंने उकेरने का प्रयास किया हुआ। यह सिलसिला राजा रवि वर्मा से शुरू होता है और रविन्द्रनाथ टैगोर या बंगाल शैली के तमाम जो श्रेष्ठ कलाकार रहे, अग्रणी कलाकार रहे, मैंने सभी के बारे में बहुत अच्छे से व्यक्त किया हुआ। यह पुस्तक विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत, शोधरत या कला विषय से तैयारी करने वाले प्रतियोगी छात्र छात्राएं सबके लिए उपयोगी है। इस पुस्तक में आप देख सकते हैं, मैंने बहुत ही करीनी से काम किया हुआ है। जैसे जो शुरू होता है राजा रवि वर्मा के साथ, और चूंकि राजा रवि वर्मा भारतीय चित्रकला के भीष्म पितामह थे, इनका जो सृजन रहा है बहुत यथार्थपरक रहा है। यथार्थवाद के संस्थापक थे हमारे देश में, और इन्होंने सबसे पहले पाश्चात्य शैली को या पाश्चात्य तकनीक को भारतीय विषयों के अनुरूप गढ़ने का प्रयास किया या बरतने का प्रयास किया। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे कलाकार जिनके मैंने नाम आपको गिनाए, रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर। इसके साथ साथ हमारे देश की सर्वप्रथम आधुनिक महिला कलाकार थी अमृता शेरगिल। उनके जीवन को भी मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे से बयां किया हुआ। अमृता बहुत साहसिक कलाकार थी और उन्होंने भारत में व्याप्त गरीबी को, त्रासदी को अपने कैनवस पर जगह दिया। इसके साथ साथ भी बहुत सारे ग्रुप उभरे, जैसे पैग, और पैग की अगर हम बात करें तो हुसैन साहब, रजा, सुजा, गाडे, बाकरे, और इन सब में जिस तरह से नेतृत्व किया हुसैन साहब ने, कंटेम्प्रेरी आर्ट को रिप्रेजेंट किया पूरी दुनिया में, भारतीय कंटेम्प्रेरी आर्ट को, यह अपने आप में बहुत ही दुर्लभ है। इसके साथ साथ बहुत सारे इसमें कलाकार हैं। रजा साहब के बारे में, उन्होंने बिंदु को अपनी कला का विषय बनाया, जो कि एक दर्शन है भारतीय संस्कृति का। के.जी. सुब्रमण्यम साहब हो या राम कुमार हो, राम कुमार की जो बनारस सीरीज़ है काफ़ी प्रसिद्ध रही है। उसके बारे में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, या जानना भी चाहिए अगर आप कलाकार या कलाकार बिरादरी से संबंध रखते हैं। इन कलाकारों का जो एक संघर्ष रहा है, जो उनके बरतने का तरीका रहा है, जो संवेदनशीलता रही है, उसे समझने का आपको प्रयास करना चाहिए। जी स्वामीनाथन एक बड़े नाम थे, बहुमुखी आर्टिस्ट थे, और भारत भवन भोपाल की स्थापना में इनका बड़ा हाथ था। तो वहाँ पर स्थित रूपांकर, जो रूपांकर संग्रहालय, उसके अध्यक्ष रहे। और बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिनको मैंने शामिल किया हुआ है। पीछे आपकी ज़रूरत के हिसाब से मैंने कुछ सवाल भी दिए हुए हैं। आप देखेंगे इसमें कुछ बहुवैकल्पिक सवाल हैं, आप इन्हें भी पढ़ते रहें। और इसके साथ साथ पीछे मैंने कुछ अच्छी पेंटिंग्स, जिसे आप ये देखेंगे राजा रवि वर्मा की एक पेंटिंग्स है, हंस और दमयंती। तो मैंने पूरा प्रयास किया हुआ है कि इस किताब के साथ न्याय हो सके। और इसी कड़ी में आप देखेंगे मेरी दूसरी जो किताब है, भारतीय आधुनिक समकालीन कलाकार खंड 2, ये इसी किताब का एक दूसरा हिस्सा है। इस किताब में भी मैंने काफ़ी प्रयत्न किया हुआ है। इस किताब के साथ मैंने बहुत न्याय किया हुआ है।
और इसमें जो मैं शुरुआत करता हूँ गुरुचरण सिंह के साथ, महादेवी वर्मा, कंवल कृष्ण, देवयानी कृष्ण, केसेस पनिक्कर, अमरनाथ सहगल, डॉक्टर जगदीश गुप्त। कल डॉक्टर जगदीश गुप्त की पुण्यतिथि थी और जगदीश गुप्ता के बारे में लोग यही जानते हैं कि वो सिर्फ साहित्यकार थे। साहित्यकार ही नहीं बल्कि वह एक अच्छे चित्रकार भी थे। लोग कम अवगत हैं, लेकिन इस पुस्तक को जब आप पढ़ेंगे तो जगदीश गुप्त के कृतित्व और व्यक्तित्व के बारे में भी भली भांति परिचित हो सकेंगे। इसके साथ साथ प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल जी का एक बड़ा योगदान रहा, उनके बारे में भी आप पढ़ेंगे, कैसे उन्होंने समीक्षावाद की नींव रखी भारत में, कैसे काशी शैली के उद्भावक बने, तो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। एक इलाहाबाद के बड़े अच्छे कलाकार हैं बाला दत्त पांडे, जिनका समीक्षावाद स्थापित करने में बड़ी भूमिका रही। उनके भी मैंने जो जीवन को उकेरने का प्रयास किया। बहुत सारे कलाकार हैं, खक्कर साहब हैं, ये रामचंद्रन जी हैं, BN आर्या हैं, शर्बरी राज चौधरी जी हैं। बहुत सारे ऐसे कलाकार आप इसमें नाम पाएंगे, विवान सुंदरम, जिन्होंने भारत में इंस्टॉलेशन आर्ट की नींव रखी, उनको भी मैंने शामिल किया है। मृणालिनी मुखर्जी का बड़ा योगदान रहा। सन, ये जो सूत की रस्सी से आप देखिए एक से बढ़कर के एक आश्चर्यजनक कलाकृतियों का निर्माण करते हैं। सुधीर पटवर्धन जो प्रशिक्षित कलाकार रहे, मुंबई की लोकल ट्रेनों को चित्रित कर प्रसिद्ध हुए और अपनी कला में समसामयिक दुनिया को रचते हैं। समीर मंडल जल रंग के एक बड़े ही दुर्लभ कलाकार हैं, उनको भी पढ़ेंगे इस पुस्तक में। अर्पणा कौर जी काफ़ी चर्चित हैं, दिल्ली में रह कर के काम करती हैं। ध्रुव मिस्त्री हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल प्रयागराज से हैं, वॉश पेंटिंग के बहुत ही मूर्धन्य कलाकार हैं। राजेंद्र प्रसाद भी वॉश पेंटिंग के अच्छे कलाकार हैं, काफ़ी नवाचार किया है उन्होंने इस विधा में, लखनऊ के हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे अतुल डोडिया बहुत प्रयोगवादी है, प्रयोगधर्मी है। सुबोध गुप्ता का नाम जग प्रसिद्ध है, इनके बारे में भी आप पढ़ेंगे। भारती खेत जो अपने कलाकृतियों में बिंदी का इस्तेमाल करती है। इसके साथ साथ एक और चर्चित कलाकार है, युवा चर्चित चित्रकार और कला समीक्षक हैं डॉक्टर अवधेश मिश्र, लखनऊ के। उनकी कृतित्व और व्यक्तित्व के बारे में भी आप इस किताब से भली भांति अवगत हो सकेंगे। तो मेरा कुल मिला के कहना है कि आप इन दोनों किताबों का खूब लाभ उठाएं, दोहन करें। और इस किताब में भी मैंने पीछे जो है आप देखिए बहुवैकल्पिक सवाल दिए हुए हैं आपकी सहूलियत के हिसाब से, और इसके पीछे कुछ पेंटिंग आप देख सकते हैं। ये सब पेंटिंग बहुमूल्य पेंटिंग्स हैं और एक पेंटिंग में मैं भी हूँ। तो इस तरह का काम मैंने बड़े लगन और मेहनत के साथ किया हुआ है, आप सभी लाभ उठाएं। और उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, DSSB की परीक्षा हो, हर जगह ये महत्वपूर्ण है। हर परीक्षा में, या हम कहेंगे हर बोर्ड और आयोग के लिए ये कलाकार अपना महत्व रखते हैं, इन्हें नहीं भुलाया जा सकता। वैसे भी अगर आप कला जिज्ञासु हैं, कला रसिक हैं, तो अपने कलाकारों के बारे में जानना आपका धर्म है। तो अच्छा लगा होगा आपको। फिर किसी मुद्दे के साथ मिलते हैं, किसी नई रचना के साथ मिलते हैं। चलते हैं, नमस्कार।